17 जून 2026 बिहार के भोजपुर में एक इनकाउंटर होता है। पुलिस कहती है कार्रवाई कानून के अनुसार हुई। परिवार कहता है भरत भूषण तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो सवाल उठता है, अगर किसी ने सरेंडर किया हो तो क्या पुलिस गोली चला सकती है? क्या पुलिस को केवल घुटने में गोली मारने का अधिकार है? क्या भारतीय संविधान में इनकाउंटर शब्द लिखा है? और भरत तिवारी मामले में कानून क्या कहता है? भरत भूषण तिवारी की पुलिस कार्रवाई में मृत्यु के बाद पूरे बिहार में विवाद खड़ा हो गया है। परिवार का आरोप है कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस का अपना पक्ष है, सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। यानी आज भी अंतिम सत्य जांच से ही तय होगा। लेकिन इस मामले में पूरे देश में एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति सरेंडर कर दे तो पुलिस की कानूनी सीमा क्या है? क्या संविधान में इनकाउंटर शब्द है? सबसे पहले एक चौंकाने वाला तथ्य, भारतीय संविधान में इनकाउंटर शब्द कहीं नहीं लिखा है। न तो संविधान में और न ही बीएनएस में इनकाउंटर को किसी दंड के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। कानून केवल वैध बल प्रयोग और आत्मरक्षा की बात करता है। क्या पुलिस केवल घुटने में गोली मार सकती है? सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है पुलिस को सिर्फ घुटने में गोली मारने का अधिकार है। लेकिन सच यह है कि भारत के किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। कोई धारा, कोई अनुच्छेद और नहीं कोई नियम यह नहीं कहता कि गोली केवल घुटने के नीचे ही मारी जाएगी। कानून यह देखता है कि बल प्रयोग आवश्यक था या नहीं। यदि भरत तिवारी ने वास्तव में आत्मसमर्पण किया हो तो यहीं से कानूनी बहस शुरू होती है। यदि कोई व्यक्ति हथियार डाल दे, हाथ ऊपर कर दे और तत्काल खतरा पैदा न कर रहा हो तो सामान्यतः पुलिस का कर्तव्य उसे गिरफ्तार करना होता है। ऐसी स्थिति में उसे अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए। भरत तिवारी मामले में सबसे बड़ा कानूनी प्रश्न, इस मामले में मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि भरत तिवारी कौन थे। मुख्य प्रश्न यह है कि गोली चलाते समय परिस्थितियां क्या थी? क्या तत्काल खतरा था? क्या आत्मरक्षा आवश्यक थी? क्या वास्तव में आत्मसमर्पण हो चुका था? क्या कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध था? इन सवालों का जवाब केवल जांच ही दे सकती है। आरोपी के अधिकार, भारत का संविधान कहता है अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा प्रदान है। ये अधिकार आरोपी को भी मिलते हैं। इसका निष्कर्ष निकलता है कि भरत भूषण तिवारी मामले में कौन सही और कौन गलत, इसका फैसला अदालत और जांच एजेंसियां ही करेंगी। लेकिन इस मामले में हमें एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत समझ में आता है। भारत में पुलिस को कानून लागू करने का अधिकार है, लेकिन सजा देने का अधिकार केवल न्यायालय के पास है। और यही कारण है कि हर विवादित एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच आवश्यक मानी जाती है।